ये मार्क्स लाने के लिए तुझे इतनी बड़ी स्कूल में भेजा था? हाँ, बग बग जरा बग, क्या मार्क लेके आया तुम्हारा लाडला, देखो। अरे आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे फेल होकर आया हूं। 3rd रैंक लगी है मेरी, 3rd। मैं ना महीने के 25 दिन बाहर रहता हूं, ड्राइवर को पैसा ना देना पड़े इसलिए खुद ट्रक चलाता हूं। ये तुम्हारी मां ऑफिस का काम घर पे लेके आते ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा सके। ये सब तेरा 3rd रैंक वाला रिजल्ट देखने के लिए नहीं कर रहे हम लोग। फर्स्ट आओ बेटा, फर्स्ट। अलमारी में रख के आपके रिजल्ट देखे हैं मैंने। खुद के तो पास होने के लाले थे, मुझे फर्स्ट आने को कह रहे हैं। सांभाळून ठेव याला, लक्षण अच्छे नहीं है इसके। साइन तो कर दो। दूसरा बाप ढूंढ ले, मैं तो साइन करने से रहा। अरे मम्मी आप ही साइन कर दो यार, इतनी सी बात के लिए दूसरा बाप क्या ढूंढना। अरे पूछना भी मत। कान के नीचे एक लगाऊंगी ना पूछेगा तो। शर्म छोड़ रखी है तूने? पापा से ऐसे बात करते हैं? अरे तू उनको भी समझना चाहिए। हार्ट पेशेंट है वो, 4-4 गोलियां लेते, समझ में नहीं आता, तमीज नहीं है इसमें। अरे तू उन्हें भी समझना चाहिए ना यार। 30 लोग की क्लास है, उनमें से 3rd रैंक आई है मेरी। डांट रहे हैं क्योंकि तेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो। काळजी वाटते त्यांना तुझी। याद है ना, मैंने तक मना कर दिया था तुझे इतनी महंगी स्कूल में डालने के लिए, पर उन्होंने कहा बड़ी स्कूल में जाएगा तो बड़े सपने देखेगा, कुछ बड़ा करेगा जिंदगी में। और तू उन्हें ही उल्टे जवाब दे रहा है। जा पहले पापा को सॉरी बोल के आ। पहले साइन तो कर दो। पहले पापा को सॉरी बोल के आ। सब फिल्मी भरे हैं घर में, पागल हो जाऊंगा मैं यार। सॉरी। अरे सॉरी ना पापा। अगले एग्जाम में 90 के ऊपर लेके आ, बाद में बात करेंगे। मतलब कभी बात नहीं करेंगे? क्या मतलब? और तारा के आशिक। क्या मतलब? नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते, ठीक है, लेकिन ये तारा के आशिक से क्या मतलब हुआ? अंकल जी तो फिल्म का नाम है, मैं और कुणाल देखने का प्लान बना रहे थे साथ में। वो क्या है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे और फिर एनुअल एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई भाई। हाँ तारा के आशिक जी। नहीं, तुम लोग वो स्मृति टॉकीज में जाके ऐसी वैसी फिल्में तो नहीं देखते? अरे नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बोल। अरे हाँ पापा, कुछ भी क्या बोल रहे हो, हम इतने भी गिरे हुए थोड़ी ना है। ठीक है। और बेटा क्या परसेंटेज बना तुम्हारा? अरे अंकल अरे 48। और जैसे मैं क्लास में आगे से 3rd आया हूँ ना, वैसे ये भाई साहब पीछे से 3rd आए। लेकिन फिर भी इसके पापा ने इसको इतना नहीं सुना जितना आपने मुझे 78 आने पर सुना दिया। देखो बेटा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है ना, 12th के बोर्ड का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। मन लगा कर पढ़ाई करो। बाद में तो पूरी जिंदगी पड़ी। जी पापा। जाके देखो तुम्हारे तारा के आशिक। लेकिन आने के बाद सिर्फ पढ़ाई। जी पापा। अरे 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 तू चलना, मिलता हूँ पापा। नमस्ते। अरे चलना पापा, बहुत भड़के हुए यार आज। अबे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। छोड़ यार भाई, मैं ऐसी खबर लाया हूँ, पप्पी ले लेनी है तूने मेरी। ऑपरेशन करा के लौंडे बन रहा है क्या? अबे चल चल, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। तेरे अल्ताफ राजा आ रहे हैं और शो है उसका राजवाड़े पर कल। अरे जानता हूँ भाई। लेकिन तू ये नहीं जानता कि अपनी क्लास की सारी आइटम लोग भी वहाँ आ रही है, इंक्लूडिंग तारा भाभी। मार रहा ना? तो मैं क्यों मारूं, आ रही है तारा। तुम तो डेरे परदेसी, साथ क्या निभा। यार मेरे बारे में हाँ बताओ, क्या सोचेगी तारा? ये
की मेडिकल कंडीशन है। तारा, आई एम रियली सॉरी। क्या कुणाल, इतनी सी बात के लिए स्कूल नहीं आ रहे हो? क्या बचपन है ये? एक तो पहले ही 2 साल लगा दिए प्रपोज करने में, और अब जब कर दिया है तो तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अंधी नहीं हूं मैं। जब भी देखती हूँ तुम मुझे घूरते रहते हो, और जब घर जाती हूँ और कुछ खोलती हूँ तो रीसेंट विजिटर्स में तुम्हारा नाम ही आता है। लेकिन आज तक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की हिम्मत ही नहीं की। 10th हो गई, 11th हो गई, 12th फिनिश होने को आई है। क्या कोई इतना टाइम लगाता है क्या प्रपोज करने में? वैसे my answer is yes. You mean? Yes, I mean I love you too. आप क्यों लगे हो क्या? I love you so much, Tara. I love you. वैसे तुम्हारा प्रपोजल काफी बोरिंग था। I love you, Tara. I love you. तारा को अपनी बाहों में लेते ही मुझे लगा जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन काश तारा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया होता। काश मुझे तारा से कभी प्यार ही ना हुआ होता। काश मेरी मुराद बस एक मुराद बनकर रह गई होती। क्योंकि कुछ मुरादों की कीमत ना मराकर चुकानी पड़ती है। सेक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जो फैंटेसाइज करा रहे हो। मुझे लगा सच में आओगे। अरे बाबा, सच में आया हूँ। गैलरी में खड़ा हूँ तुम्हारी। सीरियसली? मैडम ने बुलाया और बंदा हाजिर। आज तो आ गए, लेकिन कल का क्या, जब तुम मुंबई चले जाओगे? अरे मुंबई है ही कितना दूर। रात को बस में बैठो, सुबह इंदौर। हर महीने आऊंगा तुमसे मिलने। मतलब ओनली वंस इन अ मंथ? 3 साल तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना तारा। एक बार मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन जाओ, फिर हम शादी कर लेंगे। शादी? हाँ, शादी। तुम्हें क्या लगा हम टाइम पास कर रहे हैं? नो, टाइम पास नहीं बाबा। मतलब अभी हमारी उम्र थोड़ी ना है शादी करने की। इतने आगे का क्यों सोच रहे हो? मैं समझा नहीं। ओहो, कल तुम मुंबई चले जाओगे, वहां तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे। उनमें से कुछ लड़कियां भी हो सकती है, किसी और से प्यार हो जाएगा तो। तारा, मुझे तुमसे प्यार है, किसी और से कैसे होगा? अच्छा, आई लव यू तारा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। आई लव यू टू कुणाल। तारा, तारा। Are you fine? मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ठीक तो हो ना? एकदम। आई लव यू तारा। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। I love you too.
के बेस्ट नेवल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। मम्मी पापा इतने खुश थे जितना शायद मेरे पैदा होने पर भी नहीं हुए थे। लग रहा था जैसे लाइफ सेट है अब। अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो दुनिया जैसी शक्ल बनाए बर्बाद नहीं भरी होती। रैंडमली एक ख्याल है, सोचा क्यों ना एडमिशन लेने से पहले एक बार अपनी तारा से मिला। लेन क्या बोल रहा है? थैंक यू बोल रहा हूँ तुझे। अजीब आदमी है। तारा का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है यार? उसे पता भी है तू आ रहा है इंदौर? हाँ, मैसेज करके बताया था मैंने। तभी फोन बंद कर दिया होगा उसने। क्या बोला? भाई तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में करते हैं ना, पहले तारा से तो मिल ले दे। फोन क्यों काट रही है यार? सुनना, वो स्कूल वाली तारा नहीं रही वो। अरे कॉलेज में है वो। जो ज्ञान मांगा नहीं। भाई कॉलेज में लोग बदल जाते थोड़े। सुन यार, एक लड़का है रोनित, थरकी है साला, हरामी एकदम। एआई ट्रिपल ई की कोचिंग में ना मेरे साथ था वो। अब वो तारा के साथ पढ़ता है कॉलेज में, उसी की क्लास में। हो गया क्या? मुझे क्यों बता रहा है? अबे तो वो मेरे घर पे आया था एक दिन। और भाई ठरकुल्ले, क्या हाल है बाबा? आओ आओ। और ऐसे कैसे कर सकती है यार? तूने बात की तारा से? तारा, मैं कभी इंदौर छोड़ के नहीं जाऊंगा यार। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तुम जो कहोगी मैं कर लूंगा तारा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज प्लीज तारा। No, you can't. I mean, what about merchant navy? वो तो तुम्हारा सपना है ना? मेरा एक ही सपना है तारा, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मेरे लिए। जो हो गया सो हो गया तारा। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ना उस रौनक से दूर रहो। तारा, स्कूल टाइम से साथ में थे ना, और हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, देखो कुणाल, प्यार और इन्फैचुएशन में फर्क है। एंड आई रियलाइज्ड कि जो तुम्हारे साथ था it was just infatuation. इन्फैचुएशन कैसे था यार? तुम दिन में 10 बार आई लव यू कहती थी, इन्फैचुएशन कैसे था? कुणाल, it's over between us, okay? ठीक है, एक टाइम पे पसंद थे, अब नहीं हो। And relationships are all about happiness. I was happy with you, I was with you. Now I'm happy with him, I'm with him. You move on, Kunal. तारा, ये इन्फैचुएशन, मूव ऑन मुझे नहीं समझ आता है तारा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। That's it. मैंने अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर ली है यार तुम्हारे साथ। अब ऐसे मत करो तारा, प्लीज ऐसे मत करो यार। हाँ? हमारे बीच कितना कुछ हो भी है ना। क्या क्या हो चुका है हमारे बीच? सेक्स? वो तो रौनक के साथ भी हुआ है। तो क्या उससे शादी कर लूं? यार कुणाल, these things happen. It's very normal. होती है ये चीजें। तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आज तुम मुझसे नीट नहीं पीती मैं।
चलता फिरता बाहर है तू साला। ये सब लेके घूमता है तो चकना भी रख लिया कर। किया बड़े से बड़ा बेवड़ा देखा रे बाबा, पर तेरे जैसा नहीं देखा आज तक। मैं ना पापड़ बहुत अच्छे बनाता हूँ। ये बिलाल का केस खत्म होने दो, फिर पापड़ का धंधा डालो। घटिया काम छोड़। शायद चखने का खर्चा बच जाएगा मेरा। बड़ा शाना है रे तू, हैं? जिनके सपने सच होते हैं क्या? तेरे ऐसे 24 घंटे सोने वालों के नहीं होते। और सपने अपने छोड़, ये बट कॉलेज से आए, लास्ट रिमाइंडर भाई, 10 दिन के अंदर अगर एडमिशन नहीं करवाया ना तो तेरी सीट किसी और को मिल जाएगी। अबे मुंह में, कल तू कॉलेज आ रहा है और एडमिशन फॉर्मेलिटीज कर रहा है। 10 दिन है ना। किसी को प्रॉमिस किया है, छोड़ दी। किसको? गर्लफ्रेंड को। कौन सी वाली? ऋतु, नीतू या वो अंजू मैम? वो मेरा पास था, अब बस एक ही गर्लफ्रेंड परमानेंट। भाई प्यार इंसान को बदल देता है। धोखा भी। ले आ गई माय लास्ट गर्लफ्रेंड, माय फॉरएवर। पर लात पड़ेगी ना। अब देखते ले किसके बारे में बात कर रहा है। कैसा लगा सरप्राइज? Are you okay? किसी इंसान की कीमत तब पता चलती है जब वो बहुत दूर चला जाता है। वैसे तो उस दिन मुझे महेश और कामना के लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों चल रही थी मेरी। लगा जैसे कामना को खो दिया मैंने, उस कामना को जिसे मैंने कभी अपना समझा ही नहीं। कभी कभी जिंदगी साली इतनी अजीब हो जाती है कि उसको समझने की नहीं, बस जीने की जरूरत होती है। तो रेशमा के साथ मैं भी बर्बाद, वो भी बर्बाद। हम दोनों बदनसीब अक्सर मिलकर अपना दर्द बांट लिया करते थे, लेकिन ऊपर बस सोने ही जा रहे थे, तेरी याद आ रही थी, इसके लिए फोन किया। पता है आज तेरी मनपसंद दाल बाटी बनाई थी, सब बहुत याद कर रहे थे तुझे। तू
ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? ले तेरे पापा से बात कर। हाँ बेटा, मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपए डालनी है। क्यों पापा? क्यों मुझे क्या है? तूने जो शेड्यूल दिया है वो देख, फीस का, तुम्हारी कॉलेज की फीस और इसका हॉस्टल का इंस्टॉलमेंट। हाँ पापा सॉरी भूल गया था। तू ये सब चीज याद भी मत रख, बस पढ़ाई में ध्यान रखना। बड़ा मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है ना? जी पापा जी। कुछ बाहर है इसका? कॉलेज के बाद कहीं घूमने गए हो? हाँ वो पापा आज कॉलेज का प्रैक्टिकल था ना, तो थोड़ा देर तक चल गया, निपटा के हॉस्टल ही जा रहे। तेरे प्रैक्टिकल कॉलेज में नहीं होते क्या? नहीं वो मर्चेंट नेवी का कोर्स है ना, तो शिप पर जाना पड़ता है समंदर में। अच्छा अच्छा, शिप पर। हाँ हाँ ठीक है, तू पढ़ाई में ध्यान रख बेटा। हाँ? जी पापा जी जी मैं पढ़ूंगा पापा, आपको कल कॉल करता हूँ। ओके ओके बेटा, मन लाउड अभ्यास कर। आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट। लग गए यार मम्मी पापा अपनी मेहनत की कमाई कॉलेज के लिए भेजे जा रहे हैं और मैं उसे शराब में उड़ा रहा हूँ यार। तो छोड़ देना शराब। अब छोड़ दे बोल रहा हूं मैं। अच्छी खासी जिंदगी की मार ली मैंने। हाँ तो मार ली है, लेकिन अब ना रोकर क्या फायदा? हाँ काम कर, सुन, नए सेशन में वापस से एंट्रेंस एग्जाम दे और कॉलेज ज्वाइन कर। अरे यार अब पढ़ाई नहीं होगी यार मुझसे, जॉब ढूंढना पड़ेगा। अबे ऐसे कैसे नहीं होगी? मैं हूं, काम ना है, विल हेल्प यू आउट। यार तू ये सब छोड़, ये बता अभी हम तैयार होकर आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज है। अरे क्या सब दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। मुझे नौकरी ढूंढनी है, छोकरी नहीं। ये मिक्स फ्रूट जूसेस में जूस? एक मिनट रुक, महिला मंडल की मीटिंग चल रही है इधर, पी। अबे जूस में क्या रोल है? अरे पीना बस। 90 ml वोडका डाल के ला, चल। ओके जा जा जा। Anyway, coming back to the point, कामना को लगता है, मुझे भी लगता है, that you need someone in your life, a girl to be precise. अब बस यही इरादा तेरा। भाई अपना इलाज मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? तुम लोग प्लीज मेरी टेंशन मत लो। कुणाल प्लीज, वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू विद यू, ओके? हमने कुछ अच्छी लड़कियां शॉर्टलिस्ट की तुम्हारे लिए और तुम उनसे मिल रहे हो, दैट्स इट। ये टॉम एंड जेरी, मेरी इतनी फिक्र है ना तो जाके मेरे लिए जॉब ढूंढो, या फोकट की दलाली मत करो। अनबिलीवेबल की तरह होती है, जिन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरी और आलिया की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन फिर इनफ आलिया, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं दे रही हो। क्या हुआ रोशन? I want to break up. क्या या क्या रोशन, लेकिन आज के दिन हमारी एनिवर्सरी। आलिया मुझे याद भी नहीं था कि आज हमारी एनिवर्सरी है, और ये बात बताने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया था, बट क्या करती है रोशन? गलती कुछ नहीं है आलिया, इट इज दैट तुम बहुत चिपकू हो। चिपकू मतलब? हाँ चिपकू। आलिया, हर एक रिलेशनशिप में ना स्पेस नाम की एक चीज होती है, ओके? तुम्हें स्पेस का एस भी पता है? नहीं। सुबह उठते ही तुम्हारे 10 गुड मॉर्निंग के मैसेज आ जाते। रात को सोने से पहले 2 घंटा अगर तुमसे बात ना करो ना तो तुम मुझे चैन से सोने नहीं देती। और यहाँ नहीं रुकता, ये दिन भर तुम्हारा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। बेबी नहाया क्या, बेबी खाया क्या, बेबी धोया क्या, अरे कंटाळा आला मला। और इसके आगे जाके हर महीने तुम्हारी कोई एनिवर्सरी आ जाए। फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड एनिवर्सरी, फर्स्ट टाइम वी किस्ड एनिवर्सरी, फर्स्ट टाइम वी फक्ड एनिवर्सरी। अरे काल निर्णय के कैलेंडर में भी इतनी एनिवर्सरीज नहीं होती। रोशन मैं चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी, भगवान जी की कसम, प्लीज। आलिया, दिस कांट वर्क एंड यू कांट चेंज, ओके? सो यू प्लीज एंजॉय योर पार्टी, एंड जस्ट टू लेट यू नो, आई एम ऑलरेडी डेटिंग समवन। देखो कितने सारे मैसेजेस और कॉल्स किए मैंने तुम्हें।
ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, ना ही मेरे कॉल्स उठा रहे हो, और ना ही मुझसे मिल रहे हो तुम। ऐसा कोई करता है क्या? देखो आलिया, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, लेकिन अब से हम दोस्त नहीं रह सकते। ऐसा समझो आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। क्या बचपना है कुणाल? What's wrong with you? सोच रहा हूँ इंदौर वापस चला जाऊँ। वैसे भी जिस सपने के लिए आया था वो तो अब रहा नहीं। कुणाल, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आलिया, मुझसे अब ये नाटक और नहीं होता यार। क्या नाटक? क्या बोल रहे हो तुम? ये मुझे झूठी दोस्ती का नाटक। आलिया, आई लव यू। और अब ये दिखावे वाली दोस्ती ना मुझसे नहीं होती है। देखो कुणाल, मैं अरे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम मुझे एक दोस्त की तरह दिखती हो। गलती तो मेरी है। I fell in love with you. And what if I say that I love you too? फिर भी छोड़ के चले जाओगे? हाँ? You love me? अरे आई हेट हर। अरे तुम हाथ खोलो ना। You still love her. अरे माँ की आँख उसकी। तुम्हारी गलती नहीं है कुणाल, ये प्यार ना होता ही कमीना है। आलिया, कितना भी हाथ पैर मार लो, एंड में हाथ में साला घंटा ही आता। इस सच्चाई को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगा था। बिस्तर में हुए उस अनफॉर्चुनेट के 1 साल बाद भी आलिया वापस नहीं आई। कुछ दिनों बाद पता चला कि शी वॉज बैक विद रोशन। खैर, किसी का तो प्यार मुकम्मल हुआ। कुछ शब्दों में कहूं तो प्यार नाम के अखंड को साइड में कर दे तो जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। वैसे इस 1 साल मैंने फाइनली अपनी जिंदगी का कुछ अच्छा कर लिया। अब मेरे पास जॉब है, वो भी इस आलिशान 5 स्टार होटल में। अब कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन कुछ तो किया। और नसीब भी तो ऐसे ही। देखो, मुंबई आया था मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने और बन गया वेटर। ऊपर से 24 घंटे नशे में रहना है। कैसी जिंदगी जी रहा है अभी? कभी डांस सर्कस देखे अपने आईने में? कल से ये नाइट ड्यूटी बंद कर रहा है और डे शिफ्ट कर, समझा? मैं वेटर हूँ, मैनेजर नहीं। किसे कौन सी शिफ्ट करनी है मैनेजर डिसाइड करता है, समझा? तो दिन में सोया करना मेरे भाई। और मेरे भी लेक्चर्स होते हैं। ये रोज कॉलेज छोड़कर तेरे साथ घूमता रहा तो लग गया मेरे भी जिंदगी। तेरे भी मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बस वो समझ। तेरा तो फिर भी अच्छा है मेरे भाई, टिप के पैसे से कार खरीद डाली। इतना तो साला इंजीनियरिंग के फ्रेशर्स भी नहीं कमा पाते 1 साल में। छोड़ दे कॉलेज, लग जा वेटर मेरे साथ। प्लीज। रो रही हो?
प्लीज इंदौर आ जाओ कुणाल, प्लीज क्या हुआ तारा? वापस आ जाओ, कम बैक कुणाल, प्लीज। मैं अभी आ रहा हूँ तारा, मैं आ रहा हूँ। स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल मेरी जिंदगी में फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। जिस तारा की एक आवाज सुनने के लिए मैंने किसी जमाने में कुत्तों की तरह आंसू बहाए थे, आज वो तारा मुझसे मिलने के लिए आंसू बहा रही थी। शायद मेरे लिए उसका प्यार फिर जाग गया था। शायद वो जान गई थी कि जितना प्यार एक अकेले मैंने उससे किया, उतने प्यार में बहनचोद 10 गरीबों की लव स्टोरीज बन जाती। तारा के दिल में क्या था ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे बर्बाद दिल में साली फिर एक बार प्यार की उम्मीद जाग गई थी। I'm sorry कुणाल। पर हैं? किसके बुलावे पर? तारा के बुलावे पर। वाह मजे भाई। पहले उसने तुझे छोड़ा रोनित के लिए, जब रोनित ने अपनी औकात दिखा दी तो वो तेरे पास आई, जिसे उसने पहले छोड़ दिया। भाई गिनीज बुक में ना बिगेस्ट इन द वर्ल्ड का अवार्ड होता ना वो, तो तुझे ही मिलता पक्का से। क्या देख रहा है? कहाँ है वो कमीनी? अब तारा नाम है उसका। तारा नाम है? कहाँ है वो तारा? बाहर खड़ी हो। हैं? ये ओह बेटी, इसके तो अभी टंटे ही खत्म करता ना इसकी माँ। क्या लड़की है वो। हाँ तो तू कौन है बे? हाँ तू किस मिट्टी का बना है भाई? तू भूल गया उसने क्या किया तेरे साथ? हैं? मैं कुछ नहीं भुला रही। अबे तो फिर मत फंसना दलदल में। अबे तू इंदौर आया है यार, अपने घर पर रह, माँ बाप से मिल, अबे राजवाड़े के पोहे जलेबी खा और फिर जा वापस बम्बई अपने। यार वो सुसाइड करने वाली थी। अबे एक सुसाइड करने वाले ना जाके कर लेते, ऐसे अपने पुराने आशिक के पास जाकर ना ऐसे रोना धोना नहीं करते। और चलो मान लिया रोनित ने उसे ब्लैकमेल किया ही है, तो जाए अपने बाप के पास जाए, पुलिस के पास जाए, लेकिन नहीं, वो किसके पास आई? आपके पास। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि आप अपनी उससे मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। क्यों है ना? जो हो गया वो हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके मुसीबत के वक्त में उसे अकेला छोड़ दे। हम कुछ नहीं भाई, मेरे को मत घसीट ये सब में बार बार। तो तू मेरी मदद नहीं करेगा? भाई तारा के लिए तो कभी नहीं। ठीक है, मरवा ले अपनी। तो तू मरवा साले।
अच्छा, तेरा जी नहीं भरा है इतनी मरवा के। एक काम कर, उसके अंदर जाके घुस जा, तू जा, मर जा। अरे यार, अरे कुणाल यार, ओम नमः शिवाय। भौंकेगा भी, करना क्या है? रोहित को फोन करो और पूछ का हूँ। तो तेरी तारा को बोलना, इसका तो खास है। मैंने कॉल किया था उसे। कुणाल भैया, हम आपसे बात कर रहे हैं। उसने कॉल किया था 4 बार। क्या बता रहा? क्या हुआ? कर जाओ। हाँ, तो अरे भाई सुन, क्या कुणाल, I'm sorry, Kunal. सॉरी क्यों? मेरी वजह से तुम मर्चेंट नेवी में नहीं हो। It was your dream. पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से कह रहा हूं, यू आर माई ड्रीम तारा, ओनली यू। हैसियत नहीं थी मेरी, फिर भी तुझे मुंबई भेजा। तेरी मां के गहने, गांव की जमीन, सब कुछ बेच करके तेरी कॉलेज की फीस हर बार वक्त पे चुकाई, ये देखने के लिए कि तू वेटर बन के वापस है। आते वक्त हमारे लिए जहर ले आता। ये सब सुनकर जीते जी मरना तो नहीं पड़ता। पापा यार, होटल इंडस्ट्री भी इतनी बुरी थोड़ी ना है। अरे 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके आउट ऑफ इंडिया चले जाऊंगा, वहां की तो स्टार्टिंग सैलरी 1-2 लाख होती है। बहुत बड़ा धोखा दिया है तूने, बहुत बड़ा। हम सब यहाँ पर बेवकूफों की तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा आएगा एक दिन मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनके, और ये आले मोटे वेटर। अरे क्या वेटर लगा रखा है? क्या बुरा है वेटर बनने में? वेटर बन के तो गाड़ी खरीदी है मैंने। हेच बेचारे से बोला, कहां से गाड़ी आई तेरे पास? हाँ, कौन सा वेटर 1 साल के अंदर गाड़ी कमाता? बताओ मुझे। अरे पापा यार, ढाबे का वेटर थोड़ी ना हूँ, 5 स्टार में हूँ। अच्छी खासी कमाई हो जाती है टिप में हमारी। और सेकेंड हैंड गाड़ी ली है, पुराना मॉडल है, सस्ते में मिली है। तुम मुंबई जाकर ड्रग डीलर तो नहीं बन गया? सांगत होतो तुला, सांभाळून ठेवायला लक्षणं चांगली नाही याची, पण ये सब क्या हो रहा है? भाई सब ठीक हो जाएगा, छोड़ना यार। कहीं तू सचमुच ड्रग डीलर तो? अरे तू भी है। नहीं यार, बोल दरवाजा खोलना। प्लीज बोल दरवाजा खोलने। बिलाल देखो, लड़की है भाई, वो डर गई हो यार, वो नहीं खोलेगी वो। दरवाजा खोले बोल। प्लीज दरवाजा खोल दो।
अचानक से ना इसको फिट्स आ गए। एपिलेप्सी। घाव ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी बी केयरफुल। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी कुणाल। कब से चल रहा है ये? वो तारा तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या? यही कि अब वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पहले भी कर चुकी है, कोई नई बात नहीं है उसके लिए। शर्ट उतार। सॉरी? शर्ट दे अपनी। ओह श्योर। अरे FIR लिखवानी। क्या FIR के चक्कर में पड़ा। बढ़िया मौसम हो रखा है बाहर। आओ पोहा जलेबी ले लो, स्टेशन पे जाके जाओ। जरम चाय बोल रहे आडवाचं मूत झालं। क्या FIR? रेप की। रेप की? अगर आप किसी से प्यार का झूठा नाटक करो, उससे शादी का वादा करें, उनमें फिजिकल रिलेशन हो और फिर वो उसे धोखा दे दे, वादे से मुकर जाए, इसी केस में कौन से चार्जेस लग सकते हैं? रेप केस ही होगा। 375। जब तू अकेला क्यों है? पीड़ित महिला को भी लाओ ना, वो जो विक्टिम महिला है उसका भी स्टेटमेंट लगेगा ना। जी वो अच्छा ठीक है, छोड़, सुबह उसका स्टेटमेंट ले लेंगे और जिस हरामी ने उसके साथ धोखा किया ना उस महिला के साथ, उसको हाथों हाथ अरेस्ट कर लेंगे। अरे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसे थोड़ी जाने देंगे कमीने को। आप गलत समझ रहे हो। हाँ किसी कमीने ने नहीं, हाँ कमीनी ने की। मतलब I was in love with this guy. अंग्रेजी सिर्फ पीता हूँ, बोलता नहीं हूँ। ये देख, सिंगल स्टार हूँ, IPS नहीं, हिंदी में बोल। सॉरी सर। हाँ ठीक है, बोल। मैं इस लड़की से प्यार करता था, दोनों शादी करने वाले थे। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ हम दोनों के बीच कई बार सेक्स भी हुआ, हाँ? लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दे दिया, किसी और के साथ भाग के चली गई। लड़की तो तू क्या चाहता, मैं उस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज करूं? हाँ क्या? रेप की? तेरे रेप की? आपने तो बोला कि ऐसे सिचुएशन में 375 लगेगा। ये मार्क्स लाने के लिए तुझे इतनी बड़ी स्कूल में भेजा था? हाँ, बग बग जरा बग। क्या मार्क लेके आया तुम्हारा लाडला, देखो। अरे आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे फेल होकर आया हूं। 3rd रैंक लगी है मेरी, 3rd।
मैं ना महीने के 25 दिन बाहर रहता हूं। ड्राइवर को पैसा ना देना पड़े इसलिए खुद ट्रक चलाता हूं। ये तुम्हारी माँ ऑफिस का काम घर पे लेके आते ताकि 2 पैसे ज्यादा कमा सके। ये सब तेरा 3rd रैंक वाला रिजल्ट देखने के लिए नहीं कर रहे हम लोग। फर्स्ट आओ बेटा, फर्स्ट। अलमारी में रख के आपके रिजल्ट देखे हैं मैंने। खुद के तो पास होने के लाले थे, मुझे फर्स्ट आने को कह रहे हैं। सांभाळून ठेव याला, लक्षण अच्छे नहीं है इसके। साइन तो कर दो। दूसरा बाप ढूंढ ले, मैं तो साइन करने से रहा। अरे मम्मी आप ही साइन कर दो यार, इतनी सी बात के लिए दूसरा बाप क्या ढूंढना। अरे पूछना भी मत। कान के नीचे एक लगाऊंगी ना पूछेगा तो। शर्म छोड़ रखी है तूने? पापा से ऐसे बात करते हैं? अरे तू उनको भी समझना चाहिए। हार्ट पेशेंट है वो, 4-4 गोलियां लेते, समझ में नहीं आता, तमीज नहीं है इसमें। अरे तू उन्हें भी समझना चाहिए ना यार। 30 लोग की क्लास है, उनमें से 3rd रैंक आई है मेरी। डांट रहे हैं क्योंकि तेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो। काळजी वाटते त्यांना तुझी। याद है ना, मैंने तक मना कर दिया था तुझे इतनी महंगी स्कूल में डालने के लिए, पर उन्होंने कहा बड़ी स्कूल में जाएगा तो बड़े सपने देखेगा, कुछ बड़ा करेगा जिंदगी में। और तू उन्हें ही उल्टे जवाब दे रहा है। जा पहले पापा को सॉरी बोल के आ। पहले साइन तो कर दो। पहले पापा को सॉरी बोल के आ। सब फिल्मी भरे हैं घर में, पागल हो जाऊंगा मैं यार। सॉरी। अरे सॉरी ना पापा। अगले एग्जाम में 90 के ऊपर लेके आ, बाद में बात करेंगे। मतलब कभी बात नहीं करेंगे? क्या मतलब? और तारा के आशिक। क्या मतलब? नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते, ठीक है, लेकिन ये तारा के आशिक से क्या मतलब हुआ? अंकल जी तो फिल्म का नाम है, मैं और कुणाल देखने का प्लान बना रहे थे साथ में। वो क्या है, थोड़ा सा मूड फ्रेश करेंगे और फिर एनुअल एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई भाई। हाँ तारा के आशिक जी। नहीं, तुम लोग वो स्मृति टॉकीज में जाके ऐसी वैसी फिल्में तो नहीं देखते? अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बोल। अरे हाँ बाबा, कुछ भी क्या बोल रहे हो, हम इतने भी गिरे हुए थोड़ी ना है। ठीक है। और बेटा क्या परसेंटेज बना तुम्हारा? अरे अंकल अरे 48। और जैसे मैं क्लास में आगे से 3rd आया हूँ ना, वैसे ये भाई साहब पीछे से 3rd आए। लेकिन फिर भी इसके पापा ने इसको इतना नहीं सुना जितना आपने मुझे 78 आने पर सुना दिया। देखो बेटा, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है ना, 12th के बोर्ड का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। मन लगा कर पढ़ाई करो। बाद में तो पूरी जिंदगी पड़ी। जी पापा। जाके देखो तुम्हारे तारा के आशिक। लेकिन आने के बाद सिर्फ पढ़ाई। जी पापा। अरे 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 तू चलना, मिलता हूँ पापा। नमस्ते। अरे चलना पापा, बहुत भड़के हुए हैं यार आज। अबे वो बहुत सब प्रॉब्लम होने वाली है। छोड़ यार भाई, मैं ऐसी खबर लाया हूँ, पप्पी ले लेनी है तूने मेरी। ऑपरेशन करा के लौंडे बन रहा है क्या? अबे चल चल, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। तेरे अल्ताफ राजा आ रहे हैं इंदौर, शो है उसका राजवाड़े पर कल। अरे जानता हूँ भाई। लेकिन तू ये नहीं जानता कि अपनी क्लास की सारी आइटम लोग भी वहाँ आ रही है, इंक्लूडिंग तारा भाभी। मार रहा ना? तो मैं क्यों मारूं, आ रही है तारा। तुम तो डरे परदेसी, साथ क्या निभा। यार मेरे बारे में हाँ बताओ, क्या सोचेगी तारा? यही कि मेडिकल कंडीशन है।
तारा, आई एम रियली सॉरी। क्या कुणाल, इतनी सी बात के लिए स्कूल नहीं आ रहे हो? क्या बचपन है ये? एक तो पहले ही 2 साल लगा दिए प्रपोज करने में, और अब जब कर दिया है तो तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अंधी नहीं हूं मैं। जब भी देखती हूँ तुम मुझे घूरते रहते हो। और जब घर जाती हूँ और कुछ खोलती हूँ तो रीसेंट विजिटर में तुम्हारा नाम ही आता है। लेकिन आज तक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की हिम्मत ही नहीं की। 10th हो गई, 11th हो गई, 12th फिनिश होने को आई है। क्या कोई इतना टाइम लगाता है क्या प्रपोज करने में? वैसे माय आंसर इज यस। You mean? Yes, I mean I love you too. पागल हो गए हो क्या? I love you so much, Tara. I love you. वैसे तुम्हारा प्रपोजल काफी बोरिंग था। I love you, Tara. I love you. तारा को अपनी बाहों में लेते ही मुझे लगा जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन काश तारा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया होता। काश मुझे तारा से कभी प्यार ही ना हुआ होता। काश मेरी मुराद बस एक मुराद बनकर रह गई होती। क्योंकि कुछ मुरादों की कीमत ना मराकर चुकानी पड़ती है। सेक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं जो फैंटेसाइज करा रहे हो। मुझे लगा सच में आओगे। अरे बाबा सच में आया हूँ। गैलरी में खड़ा हूँ तुम्हारी। सीरियसली? मैडम ने बुलाया और बंदा हाजिर। आज तो आ गए, लेकिन कल का क्या, जब तुम मुंबई चले जाओगे? अरे मुंबई है ही कितना दूर। रात को बस में बैठो, सुबह इंदौर। हर महीने आऊंगा तुमसे मिलने। मतलब ओनली वंस इन अ मंथ? 3 साल तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना तारा। एक बार मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन जाओ, फिर हम शादी कर लेंगे। शादी? हाँ शादी। तुम्हें क्या लगा हम टाइम पास कर रहे हैं? नो, टाइम पास नहीं बाबा। मतलब अभी हमारी उम्र थोड़ी ना है शादी करने की। इतने आगे का क्यों सोच रहे हो? मैं समझा नहीं। ओहो, कल तुम मुंबई चले जाओगे, वहां तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे। उनमें से कुछ लड़कियां भी हो सकती है, किसी और से प्यार हो जाएगा तो। तारा मुझे तुमसे प्यार है, किसी और से कैसे होगा? अच्छा। आई लव यू तारा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। आई लव यू टू कुणाल। तारा तारा Are you fine? मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम ठीक तो हो ना? एकदम। आई लव यू तारा। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। आई लव यू टू। मुंबई के बेस्ट नेवल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। मम्मी पापा इतने खुश थे जितना शायद मेरे पैदा होने पर भी नहीं हुए थे।
लग रहा था जैसे लाइफ सेट है अब। अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो दुनिया जैसी शक्ल बनाए बर्बाद से नहीं भरी होती। रैंडमली एक ख्याल है, सोचा क्यों ना एडमिशन लेने से पहले एक बार अपनी तारा से मिला। लेन क्या बोल रहा है? थैंक यू बोल रहा हूँ तुझे। अजीब आदमी है। तारा का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है यार? उसे पता भी है तू आ रहा है इंदौर? हाँ, मैसेज करके बताया था मैंने। तभी फोन बंद कर दिया होगा उसने। क्या बोला? भाई तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में करते हैं ना, पहले तारा से तो मिल ले दे। फोन क्यों काट रही है यार? सुनना, वो स्कूल वाली तारा नहीं रही वो, अरे कॉलेज में है वो। जो ज्ञान मांगा नहीं भाई कॉलेज में लोग बदल जाते थोड़े। सुन यार, एक लड़का है रोनित, थरकी है साला, हरामी एकदम। एआई ट्रिपल ई के कोचिंग में ना मेरे साथ था वो। अब वो तारा के साथ पढ़ता है कॉलेज में, उसी की क्लास में। हो गया क्या? मुझे क्यों बता रहा है? अबे तो वो मेरे घर पे आया था एक दिन। और भाई ठरकुल्ले, क्या हाल है बाबा? आओ आओ। और ऐसे कैसे कर सकती है यार? तूने बात की तारा से? तारा, मैं कभी इंदौर छोड़ के नहीं जाऊंगा यार। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तुम जो कहोगी मैं कर लूंगा तारा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज प्लीज तारा। No, you can't. I mean, what about merchant navy? वो तो तुम्हारा सपना है ना? मेरा एक ही सपना है तारा, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है मेरे लिए। जो हो गया सो हो गया तारा, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ना उस रौनक से दूर रहो। तारा, स्कूल टाइम से साथ में थे ना, और हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, देखो कुणाल, प्यार और इन्फैचुएशन में फर्क है। एंड आई रियलाइज्ड कि जो तुम्हारे साथ था it was just infatuation. इन्फैचुएशन कैसे था यार? तुम दिन में 10 बार आई लव यू कहती थी, इन्फैचुएशन कैसे था? कुणाल, it's over between us, okay? ठीक है, एक टाइम पे पसंद थे, अब नहीं हो। And relationships are all about happiness. I was happy with you, I was with you. Now I'm happy with him, I'm with him. You move on, Kunal. तारा, ये इन्फैचुएशन, मूव ऑन मुझे नहीं समझ आता है तारा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। That's it. मैंने अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर ली है यार तुम्हारे साथ। अब ऐसे मत करो तारा, प्लीज ऐसे मत करो यार। हाँ? हमारे बीच कितना कुछ हो भी है ना। क्या क्या हो चुका है हमारे बीच? सेक्स? वो तो रौनक के साथ भी हुआ है। तो क्या उससे शादी कर लूं? यार कुणाल, these things happen. It's very normal. होती है ये चीजें। तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आज तुम मुझसे नीट नहीं पीती मैं।
चलता फिरता बाहर है तू साला। ये सब लेके घूमता है तो चकना भी रख लिया कर। किया बड़े से बड़ा बेवड़ा देखा रे बाबा, पर तेरे जैसा नहीं देखा आज तक। मैं ना पापड़ बहुत अच्छे बनाता हूं। ये बिलाल का केस खत्म होने दो, फिर पापड़ का धंधा डालो, घटिया काम छोड़। शायद चखने का खर्चा बच जाएगा मेरा। बड़ा शाना है रे तू, हैं? जिनके सपने सच होते हैं क्या? तेरे जैसे 24 घंटे सोने वालों के नहीं होते। और सपने अपने छोड़, ये बट कॉलेज से आए, लास्ट रिमाइंडर, भाई 10 दिन के अंदर अगर एडमिशन नहीं करवाया ना तो तेरी सीट किसी और को मिल जाएगी। अबे मुंह मत। कल तू कॉलेज आ रहा है और एडमिशन फॉर्मेलिटीज कर रहा है। 10 दिन है ना। किसी को प्रॉमिस किया है, छोड़ दी। किसको? गर्लफ्रेंड को। कौन सी वाली? ऋतु, नीतू या वो अंजू मैम? वो मेरा पास था, अब बस एक ही गर्लफ्रेंड, परमानेंट। भाई प्यार इंसान को बदल देता है। धोखा भी। ले आ गई माई लास्ट गर्लफ्रेंड, माई फॉरएवर। पर लात पड़ेगी ना। अब देखते ले किसके बारे में बात कर रहा है। कैसा लगा सरप्राइज? Are you okay? किसी इंसान की कीमत तब पता चलती है जब वो बहुत दूर चला जाता है। वैसे तो उस दिन मुझे महेश और कामना के लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों चल रही थी मेरी। लगा जैसे कामना को खो दिया मैंने, उस कामना को जिसे मैंने कभी अपना समझा ही नहीं। कभी कभी जिंदगी साली इतनी अजीब हो जाती है कि उसको समझने की नहीं, बस जीने की जरूरत होती है। तो रेशमा के साथ मैं भी बर्बाद, वो भी बर्बाद। हम दोनों बदनसीब अक्सर मिलकर अपना दर्द बांट लिया करते थे, लेकिन ऊपर बस सोने ही जा रहे थे, तेरी याद आ रही थी, इसके लिए फोन किया। पता है आज तेरी मनपसंद दाल बाटी बनाई थी, सब बहुत याद कर रहे थे तुझे।
तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? ले तेरे पापा से बात कर। हाँ बेटा, मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपए डालनी है। क्यों पापा? क्यों मुझे क्या है? तूने जो शेड्यूल दिया है वो देख, फीस का, तुम्हारी कॉलेज की फीस और इसका हॉस्टल का इंस्टॉलमेंट। हाँ पापा सॉरी भूल गया था। तू ये सब चीज याद भी मत रख, बस पढ़ाई में ध्यान रखना। बड़ा मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है ना? जी पापा जी। कुछ बाहर है इसका? कॉलेज के बाद कहीं घूमने गए हो? हाँ वो पापा आज कॉलेज का प्रैक्टिकल था ना, तो थोड़ा देर तक चल गया, निपटा के हॉस्टल ही जा रहे। तेरे प्रैक्टिकल कॉलेज में नहीं होते क्या? नहीं वो मर्चेंट नेवी का कोर्स है ना, तो शिप पर जाना पड़ता है समंदर में। अच्छा अच्छा, शिप पर। हाँ हाँ ठीक है, तू पढ़ाई में ध्यान रख बेटा। हाँ? जी पापा जी जी मैं पढ़ूंगा पापा, आपको कल कॉल करता हूँ। ओके ओके बेटा, मन लाउड अभ्यास कर। आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट। लग गए यार मम्मी पापा अपनी मेहनत की कमाई कॉलेज के लिए भेजे जा रहे हैं और मैं उसे शराब में उड़ा रहा हूँ यार। तो छोड़ देना शराब। अब छोड़ दे बोल रहा हूं मैं। अच्छी खासी जिंदगी की मार ली मैंने। हाँ तो मार ली है, लेकिन अब ना रोकर क्या फायदा? हाँ काम कर, सुन, नए सेशन में वापस से एंट्रेंस एग्जाम दे और कॉलेज ज्वाइन कर। अरे यार अब पढ़ाई नहीं होगी यार मुझसे, जॉब ढूंढना पड़ेगा। अबे ऐसे कैसे नहीं होगी? मैं हूं, काम ना है, विल हेल्प यू आउट। यार तू ये सब छोड़, ये बता अभी हम तैयार होकर आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज है। अरे क्या सब दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। मुझे नौकरी ढूंढनी है, छोकरी नहीं। ये मिक्स फ्रूट जूसेस में जूस? एक मिनट रुक, महिला मंडल की मीटिंग चल रही है इधर, पी। अबे जूस में क्या रोल है? अरे पीना बस। 90 ml वोडका डाल के ला, चल। ओके जा जा जा। Anyway, coming back to the point, कामना को लगता है, मुझे भी लगता है, that you need someone in your life, a girl to be precise. अब बस यही इरादा तेरा। भाई अपना इलाज मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? तुम लोग प्लीज मेरी टेंशन मत लो। कुणाल प्लीज, वी आर नॉट हियर टू आर्ग्यू विद यू, ओके? हमने कुछ अच्छी लड़कियां शॉर्टलिस्ट की तुम्हारे लिए और तुम उनसे मिल रहे हो, दैट्स इट। ए टॉम एंड जेरी, मेरी इतनी फिक्र है ना तो जाके मेरे लिए जॉब ढूंढो, या फोकट की दलाली मत करो। अनबिलीवेबल की तरह होती है, जिन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरी और आलिया की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन फिर इनफ आलिया, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं दे रही हो। क्या हुआ रोशन? आई वांट टू ब्रेक अप। क्या या क्या रोशन, लेकिन आज के दिन हमारी एनिवर्सरी। आलिया मुझे याद भी नहीं था कि आज हमारी एनिवर्सरी है, और ये बात बताने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया था, बट यू जस्ट। क्या गलती है रोशन? गलती कुछ नहीं है आलिया, इट्स जस्ट दैट तुम बहुत चिपकू हो। चिपकू मतलब? हाँ चिपकू। आलिया, हर एक रिलेशनशिप में ना स्पेस नाम की एक चीज होती है, ओके? तुम्हें स्पेस का एस भी पता है? नहीं। सुबह उठते ही तुम्हारे 10 गुड मॉर्निंग के मैसेज आ जाते। रात को सोने से पहले 2 घंटा अगर तुमसे बात ना करो ना, तो तुम मुझे चैन से सोने नहीं देती। और यहाँ नहीं रुकता, ये दिन भर तुम्हारा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। बेबी नहाया क्या, बेबी खाया क्या, बेबी धोया क्या, अरे कंटाळा आला मला। और इसके आगे जाके हर महीने तुम्हारी कोई एनिवर्सरी आ जाए। फर्स्ट टाइम वी टॉक्ड एनिवर्सरी, फर्स्ट टाइम वी किस्ड एनिवर्सरी, फर्स्ट टाइम वी फक्ड एनिवर्सरी। अरे काल निर्णय के कैलेंडर में भी इतनी एनिवर्सरीज नहीं होती। रोशन मैं चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी, भगवान जी की कसम, प्लीज। आलिया, दिस कांट वर्क एंड यू कांट चेंज, ओके? सो यू प्लीज एंजॉय योर पार्टी, एंड जस्ट टू लेट यू नो, आई एम ऑलरेडी डेटिंग समवन। देखो कितने सारे मैसेजेस और कॉल्स किए मैंने तुम्हें।
ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, ना ही मेरे कॉल्स उठा रहे हो, और ना ही मुझसे मिल रहे हो तुम। ऐसा कोई करता है क्या? देखो आलिया, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, लेकिन अब से हम दोस्त नहीं रह सकते। ऐसा समझो आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। क्या बचपना है कुणाल? What's wrong with you? सोच रहा हूँ इंदौर वापस चला जाऊँ। वैसे भी जिस सपने के लिए आया था वो तो अब रहा नहीं। कुणाल, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आलिया, मुझसे अब ये नाटक और नहीं होता यार। क्या नाटक? क्या बोल रहे हो तुम? ये मुझे झूठी दोस्ती का नाटक। आलिया, आई लव यू। और अब ये दिखावे वाली दोस्ती ना मुझसे नहीं होती है। देखो कुणाल, मैं अरे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम मुझे एक दोस्त की तरह देखती हो। गलती तो मेरी है। That I fell in love with you. And what if I say that I love you too? फिर भी छोड़ के चले जाओगे? हाँ? You love me? अरे आई हेट हर। अरे तुम हाथ खोलो ना। You still love her. अरे माँ की आँख उसकी। तुम्हारी गलती नहीं है कुणाल, ये प्यार ना होता ही कमीना है। आलिया, तो बोल दरवाजा खोलने। प्रत्युष प्लीज प्लीज बोल दरवाजा खोलने। बिलाल देखो, लड़की है भाई, वो डर गई हो यार, वो नहीं खोलेगी वो। दरवाजा खोलने बोल। प्लीज दरवाजा खोल दो। कुणाल, मेरी बात सुन। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कुणाल।